हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हसीना एक्स्ट्राडिशन और हार्डी केस के बारे में। बांग्लादेश क्या कर रहा है, भारत के ऊपर प्रेशर पका रहा है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में जानते हैं कि क्यों प्रेशर पका रहे हैं। तो जब आज की खबर में भारत और बांग्लादेश संबंधों में एक नया डिप्लोमेटिक ट्विस्ट भी पैदा कर दिया है। जैसे बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान जो हैं वो भारत यात्रा के लिए ऐसा माहौल बनाने की मांग कर रहे हैं जिसमें भारत शेख हसीना के प्रत्यार्पण हो और तेजी से कार्रवाई हो सके शेख हसीना पर, और जो कि शरीफ ओस्मान हादी हैं उसके ऊपर भी हत्या के आरोपियों को बांग्लादेश को सौंप दिया जाए। तो ये सब कहना है बांग्लादेश का। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि ढाका ने इन मुद्दों को केवल सामान्य बातचीत का विषय नहीं रखा है, बल्कि इन्हें तारिक रहमान की संभावित इंडिया विजिट को लेकर एक प्रोपिटियस एनवायरमेंटल यानी अनुकूल माहौल से जोड़ा दिया गया है। तो आखिर पूरा मामला क्या है, क्लियर हम जान लेते हैं। तो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन AKM शाहिदुल करीम ने 16 अगस्त को कहा है कि ढाका और न्यू दिल्ली के अधिकारी तारिक रहमान की संभावित बायलैटरल विजिट को लेकर कई सप्ताह में संपर्क में चल रहा है। लेकिन बांग्लादेश का कहना है कि यात्रा से पहले एक अनुकूल राजनीतिक और कूटनीतिक वातावरण बनाना जरूरी है, ऐसे बांग्लादेश ने कहा है। इसके लिए ढाका ने भारत के सामने मुख्य रूप से दो मांगे रख दी है, जैसे शेख हसीना और अन्य फ्यूगिटिव के एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट पर तेजी से कार्रवाई कर सके और शरीफ ओस्मान हादी की हत्या के आरोपियों को बायलैटरल एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत बांग्लादेश को सौंपा जाए। तो ये दोनों बांग्लादेश ने कहा है। तो शेख हसीना का मुद्दा इतना संवेदनशील क्यों है वो पहले जान लेते हैं। तो शेख हसीना अगस्त 2024 में बड़े राजनीतिक और छात्र आंदोलनों के बाद बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थी। तब से वह भारत में रह रही है और बांग्लादेश लगातार उनकी एक्स्ट्राडिशन की मांग भी कर रही है। 2025 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने उन्हें उनकी अनुपस्थिति में डेथ सेंटेंस भी सुनाई थी। हसीना ने आरोपों और प्रक्रिया को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया था। तो यही कारण है कि भारत के लिए यह केवल एक सामान्य एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भी नहीं है। तो भारत के सामने कानूनी समस्या क्या है वो जान लेते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी मौजूद है, लेकिन किसी व्यक्ति को दूसरे देश को सौंपने का केवल राजनीतिक निर्णय नहीं होता है। भारत को ट्रीटी प्रोविजंस को देखना पड़ता है, भारतीय कानून को देखना पड़ेगा और आरोपों की प्रकृति और उपलब्धि यानी इसको जुडिशियल प्रोसेस को देखना भी होता है। तो रीट्वीटर के अनुसार भारत ने बांग्लादेश की एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट प्राप्त होने की पुष्टि भी की है और उसे अपने डोमेस्टिक लीगल फ्रेमवर्क के तहत रिव्यू भी किया जा रहा है। तो इसीलिए ढाका की मांग और न्यू दिल्ली की लीगल प्रोसेस के बीच बड़ा अंतर भी है। तो दूसरी शर्त क्या है, जैसे शरीफ ओस्मान हादी के हत्या मामले का क्या है वो जान लेते हैं। मामला क्या है, तो दूसरी मांग शरीफ ओस्मान हादी के से साथ जुड़ा है। तो हादी बांग्लादेश के इनकलाब मंचों से जुड़े एक प्रमुख स्पोक्सपर्सन है। तो दिसंबर 2025 में उन्हें गोली मारी गई थी और बाद में सिंगापुर में उनकी मृत्यु भी हो गई। तो बांग्लादेश का आरोप है कि इस हत्या से जुड़े आरोपी भारत भाग गए थे। अब ढाका चाहता है कि भारत उन 21 किलर को एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत बांग्लादेश को सौंपा जाए। यहाँ एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन भी है। तो बांग्लादेश ने इन्हें आरोपी या एक्यूज भी कहा है, इसीलिए इन्हें अंतिम रूप से दोषी भी ठहराया गया है, बल्कि किलर कहना कानूनी रूप से तो सही नहीं होगा। तो तारिक रहमान की इंडिया विजिट क्यों महत्वपूर्ण है वो भी जान लेते हैं। तो तारिक रहमान के लिए भारत यात्रा इसीलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया के संबंध पिछले लगभग 2 वर्षों में काफी तनावपूर्ण रहा है। रहमान सरकार बायलैटरल रिलेशनशिप को रिजेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा है।
हाल ही में इंडिया के बांग्लादेश में हाई कमीशन दिनेश त्रिवेदी ने तारिक-उर-रहमान से मुलाकात भी की थी। इस बातचीत में भी शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन और हार्डी मर्डर एक्यूज की वापसी जैसे मुद्दे सामने आए थे। तो इंडिया विजिट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट भी नहीं होगा। अगर तारिक-उर-रहमान न्यू दिल्ली आते हैं तो यह दोनों देशों के लिए सिंबॉलिक और स्ट्रेटेजिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें कई बड़े मुद्दे भी उठ सकता है, जैसे बॉर्डर मैनेजमेंट करना, ट्रेड करना, कनेक्टिविटी, वाटर शेयरिंग करना, सिक्योरिटी कोऑपरेशन करना, एनर्जी पर, रीजनल जियोपॉलिटिक्स पर और शेख हसीना एक्स्ट्राडिशन पर भी हो सकता है। तो इसीलिए यात्रा को बांग्लादेश इंडिया रिलेशंस के रीसेट के रूप में भी देखा जा सकता है। तो ढाका ने अचानक यह शर्त क्यों रखी वो भी जान लेते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण बांग्लादेश की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी है। तारिक-उर-रहमान की सरकार को शेख हसीना और आवामी लीग से जुड़े मुद्दे पर अपने समर्थकों तथा राजनीतिक सहयोगों के दबाव का सामना भी करना पड़ता है। विशेष रूप से हसीना को भारत में राजनीतिक रूप से सक्रिय होने का अवसर भी मिलने से ढाका में नाराजगी भी बढ़ रही है। हाल ही में न्यू दिल्ली में हसीना ने सार्वजनिक रूप से मीडिया से बातचीत की थी, जिसके बाद बांग्लादेश ने कड़ा विरोध भी दर्ज किया था। तो हसीना का न्यू दिल्ली एप्रोप्रिएशन क्यों बड़ा विवाद बन गया वो भी जानेंगे। तो अगस्त 2026 में हसीना ने न्यू दिल्ली में एक कार्यक्रम में बांग्लादेश की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना की थी और दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा भी जताई थी। ढाका ने इसे अपनी सोविजिनिटी के लिए गंभीर समस्या भी बताया है। दूसरी तरफ भारत ने यह स्पष्ट किया है कि हसीना को भारत ने उसे पॉलिटिकल इवेंट के लिए ऑफिशियली ऑर्गेनाइज भी या इंडोर्स भी नहीं किया था। इस घटना ने पहले से तनावपूर्ण संबंधों को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। तो बांग्लादेश का बांग्लादेश फर्स्ट अप्रोच भी है। तो ढाका ने अपनी वर्तमान फॉरेन पॉलिसी को बांग्लादेश फर्स्ट के रूप में पेश किया है। तो इसमें मुख्य बात ये आ जाते हैं, जैसे सोविजिनिटी इक्वलिटी होना चाहिए, नो इंटरफेरेंस होना चाहिए, म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए और बांग्लादेश का संदेश है कि वह इंडिया के साथ संबंध खराब नहीं करना चाहता है, लेकिन अपने नेशनल इंटरेस्ट पर कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना चाहता है। इसीलिए तारिकी की इंडिया विजिट को भी बांग्लादेश अपने नेशनल इंटरेस्ट फ्रेमवर्क के भीतर ही देख रहा है। तो भारत के लिए सबसे कठिन फैसला क्या हो सकता है, जैसे हसीना को एक्स्ट्राडिट करना या नहीं है, यानी उसको छोड़े या नहीं। तो यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल भी है, क्योंकि अगर भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप भी देता है तो ढाका के साथ रिलेशंस में तत्काल तो सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन इसके साथ कोई गंभीर सवाल भी उठेगा, जैसे क्या बांग्लादेश में उनका फ्री ट्रायल हो सकता है या डेथ सेंटेंस का क्या हो सकता है, या पॉलिटिकल सर्कल जो की है कितना नेचुरल होगा यानी न्यूट्रल हो सकता है, वो भी देखना होगा। और एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की सभी कंडीशन पूरी होती है या नहीं, ये भी देखने वाली बात हो सकता है। तो ह्यूमन राइट्स कंसर्न का क्या होगा, ये सब देखना पड़ रहा है। तो हसीना के समर्थक पहले ही ट्रायल को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताते हैं। रिट्यूअर और एपी ने भी उनके आरोपों और डेथ सेंटेंस के संदर्भ में इन विवादों को भी दर्ज किया है। उसके बाद जान लेते हैं भारत के लिए हसीना क्यों स्ट्रेटेजिक एसेट रही है। तो भारत और शेख हसीना के शासनकाल में सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में काफ़ी कोऑपरेशन भी हुआ था। हसीना सरकार के दौरान नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला है, सिक्योरिटी कोऑपरेशन मजबूत हुआ है, क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी के खिलाफ कोऑपरेशन भी हुआ है, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट लिंक भी विकसित हुए हैं। इसीलिए हसीना का भारत में रहना केवल ह्यूमैनिटेरियन या पॉलिटिकल इशू नहीं है, इसका स्ट्रेटेजिक डायमेंशन भी है। तो लेकिन इंडिया के लिए बांग्लादेश भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। तो भारत बांग्लादेश को इग्नोर भी नहीं कर सकता है, क्योंकि बांग्लादेश भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए जो ज्योग्राफिकली गेटवे की तरह है। दोनों देश के बीच रोड कनेक्टिविटी होता है, रेल कनेक्टिविटी, इनलैंड वाटरवे भी होता है, पोर्ट, एनर्जी कोऑपरेशन होता है, बॉर्डर ट्रेड होता है। ऐसे क्षेत्र में गहरे संबंध भी है।
तो इसीलिए नई दिल्ली के लिए लक्ष्य होगा कि शेख हसीना के मुद्दे को भी संभालते हुए ओवरऑल बायलैटरल रिलेशनशिप को कोलैप्स न होने दिया जाए। तो चाइना फैक्टर को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो भारत बांग्लादेश संबंधों में चाइना एक बड़ा स्ट्रेटेजिक फैक्टर भी है। बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक प्रोजेक्ट में चाइना भी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अगर इंडिया बांग्लादेश रिलेशन बहुत खराब होते हैं तो ढाका के पास बीजिंग के साथ स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक एंगेजमेंट को बढ़ाने की अतिरिक्त गुंजाइश भी हो सकती है। तो भारत इसीलिए नहीं चाहेगा कि बायलैटरल टेंशन ऐसे स्थिति तक पहुंच जाए जहां बांग्लादेश पूरी तरह किसी दूसरे स्ट्रेटेजिक ब्लॉक की तरफ झुक जाए। तो क्या तारिक रहमान की इंडिया विजिट रद्द हो सकती है? तो अभी उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार इसे निश्चित रूप से तो कैंसिल कहना सही नहीं होगा, लेकिन बांग्लादेश ने कहा है कि एक प्रोप्रिएटरी एनवायरनमेंट बनाया जाना चाहिए और उसने इंडिया से एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट पर तेजी से कार्रवाई करने को भी कहा है। तो अर्थात यह डिप्लोमेटिक प्रेशर है, लेकिन अंतिम निर्णय और यात्रा की तारीख को लेकर अभी भी अनसर्टिनिटी है। तो इसीलिए हेडलाइन को समझने का सही तरीका भी है। तो बांग्लादेश ने इंडिया विजिट को एक्स्ट्राडिशन प्रोग्रेस से भी जोड़ दिया है। तो क्या यह भारत पर डिप्लोमेटिक प्रेशर होगा? तो हाँ, इसे डिप्लोमेटिक प्रेशर के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि ढाका इफेक्टिवली यह संदेश दे रहा है जैसे अगर इंडिया के साथ हाई लेवल पॉलिटिकल एंगेजमेंट चाहिए तो बांग्लादेश के प्रमुख सिक्योरिटी और जस्टिस कंसर्न पर प्रोग्रेस दिखनी चाहिए, ऐसा कहा है बांग्लादेश ने। लेकिन भारत भी अपनी लीगल प्रक्रिया होता है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी होता है, उनके अनुसार ही निर्णय करेगा। यही कारण है कि यह मामला आने वाले दिनों में बायलैटरल नेगोशिएशन का प्रमुख विषय भी बन सकता है। तो हार्डी मामले में इंडिया बांग्लादेश एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कितने महत्वपूर्ण हो जाता है? तो बांग्लादेश विशेष रूप से बायलैटरल एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का हवाला भी दे रहा है। उसका तर्क है कि अगर आरोपियों के खिलाफ ट्रीटी के तहत एक्स्ट्राडिशन रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो उन्हें बांग्लादेश को हैंडओवर किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ भी भारत को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है। इसीलिए बांग्लादेश ने मांग की और इंडिया ने एक्स्ट्राडिशन स्वीकार कर लिया। इन दोनों बातों में बड़ा अंतर भी होता है। अभी बांग्लादेश भारत के रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहा है। तो क्या इससे इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस और खराब होंगे? तो शॉर्ट टर्म में टेंशन तो बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि तीन बड़े विवाद एक साथ जुड़ गए हैं। जैसे पहले तो शेख हसीना, जैसे बांग्लादेश उनकी वापसी चाहता है। दूसरी बात करें तो हार्डी मर्डर एक्यूज्ड भी है, तो बांग्लादेश चाहता है कि भारत आरोपियों को हैंडओवर कर दे। और तीसरा तारिक रहमान की इंडिया विजिट भी है, तो इसे अब इन्हीं मुद्दे से जोड़ भी दिया गया है। लेकिन लॉन्ग टर्म में दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट उन्हें बातचीत जारी रखने के लिए मजबूत भी करेगा, यानी मजबूर कर सकता है। तो आगे क्या हो सकता है जान लेते हैं। तो आने वाले समय में तीन संभावित सिनेरियोज हमें देखने को मिल सकता है। पहली सिनेरियोज की बात करें तो डिप्लोमेटिक कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो भारत और बांग्लादेश किसी इंटरमीडिएट अरेंजमेंट पर पहुंच सकते हैं, जैसे एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट की लीगल रिव्यू में तेजी आए और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को भी मजबूत किया जा सकता है। और सिनेरियो 2 की बात करें तो विजिट डिले हो सकता है। अगर ढाका को इंडिया की ओर से पर्याप्त प्रवेश नहीं दिखती है तो तारिक रहमान की इंडिया विजिट डिले भी हो सकता है। और सिनेरियो 3 की बात करें तो हाई लेवल डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। अगर दोनों देश बातचीत से समाधान निकाल लेते हैं तो तारिक रहमान की इंडिया विजिट बायलैटरल रिलेशंस को रिजेक्ट करने का अवसर भी बन सकता है। तो भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल क्या हो सकता है? तो भारत के सामने असली चैलेंजेस शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश की मांग और अपने लीगल तथा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के बीच भी बैलेंस बनाने का है। अगर इंडिया हसीना को बांग्लादेश को सौंपता है भी है तो ढाका के साथ रिलेशन सुधर सकते हैं, लेकिन इसके लीगल और ह्यूमैनिटेरियन की बात करें तो कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है। अगर इंडिया एक्स्ट्राडिशन से इनकार करता है या प्रक्रिया लंबी चलती है तो बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटीमेंट भी और बढ़ सकता है और तारिक रहमान की प्रोपोज्ड विजिट भी प्रभावित हो सकता है। तो और अगर
हेडी मर्डर एक्यूज के मामले में भी प्रोग्रेस नहीं होती है तो ढाका के लिए यह दूसरा बड़ा डिप्लोमेटिक ग्रीवियंस भी बन सकता है। तो कंक्लूजन क्या होगा? तो बांग्लादेश का संदेश इस समय काफ़ी स्पष्ट है। जैसे तारिक रहमान की इंडिया विजिट को लेकर प्रोटोकॉल या बायलैटरल डिप्लोमेसी का मामला नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे शेख हसीना के एक्स्ट्राडिशन और शरीफ ओस्मान हाडी मर्डर केस से जोड़ा दिया गया है। यह मामला इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके केंद्र में सिर्फ दो देशों के नेता नहीं है, बल्कि साउथ एशिया की रीजनल सिक्योरिटी, इंडिया बांग्लादेश कनेक्टिविटी, बांग्लादेश की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और चाइना का स्ट्रेटेजिक फैक्टर भी जुड़ा हुआ है। तो भारत के लिए सबसे कठिन काम होगा कि वह बांग्लादेश की मांगों को गंभीरता से लेते हुए अपने कानूनी दायित्व, न्यायिक प्रक्रिया और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। इस पूरे विवाद का अगला महत्वपूर्ण चरण होगा जैसे भारत और बांग्लादेश की एक्स्ट्राडिशन डिमांड पर क्या जवाब आता है और क्या तारिक रहमान की प्रस्तावित इंडिया विजिट आगे बढ़ती है या टलती है। इससे हमें सब साफ साफ नज़र आ जाएगा कि आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दें।